अब एक विधायक आज जो अभी भरत बिंद हैं भभुआ से एमएलए बसपा के कभी प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, आज उन्होंने भी पाला बदल लिया कि दल बदल कानून के रहते संविधान में जो व्यवस्था की गई है 1985 से ये दल बदल कानून, ये दल बदल रोकने का कानून लागू है। यहाँ तो इंडिविजुअल जा रहा है, यहाँ फूट हो रही है। आपको मालूम होगा कि राजद के 79 एमएलए हैं, 5-6 जाएंगे तो फूट न है, तो टूट है नहीं। आखिर इतना बड़ा दल है राजद, क्यों टूट रहे हैं इसका? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, विधानसभा का सत्र आज ख़त्म हो गया है और सत्र जो है वो काफ़ी हंगामों के साथ ख़त्म हुआ है। आपने देखा है कि तमाम जो गठबंधन के विधायक हैं उन्होंने अपना पाला बदल करके बीजेपी और जेडीयू के साथ आ जाते हैं, एनडीए के साथ आ जाते हैं। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर रिपोर्टर अरुण जी हैं। सर, कैसे देखते हैं तमाम मामलों को? सर, नहीं देखिए, ये आप तो एक ने कहा कि विधानमंडल का ये बजट सत्र हंगामा से हंगामेदार जरूर रहा, लेकिन हंगामा इस बार असेंबली में तो कम ही हुआ। और हंगामा हुआ तो के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं वो मुद्दा एक रहे मेन। और सबसे बड़ा ही बजट सत्र में ऐतिहासिक हुआ कि 7 विधायकों ने, विपक्ष के 7 विधायकों ने पाला बदल लिया। उसमें राजद के 5 विधायक, कांग्रेस के 2 विधायक। ये पहली बार हुआ है। दल बदल कानून की अनदेखी करके जब कोई विधायक पाला बदले तो उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है। और उस 6 विधायकों के बारे में तो पार्टी ने, जो संबंधित पार्टी है, राजद ने अपने 4 विधायकों के बारे में और कांग्रेस ने अपने 2 विधायकों के बारे में उनकी मेमोरी समाप्त करने के लिए स्पीकर को अर्जी दे दी। अब उस पर स्पीकर को समय जितना लें, वो समय 6 महीना भी ले सकते हैं, अच्छे दिन में भी कर सकते हैं। अब ये स्पीकर पर है तो वो अब कार्रवाई होनी है। लेकिन उनकी मेमोरी, जिन लोगों ने पाला बदला है उनकी मेमोरी जानी है, ये कानून यही कहता है। अब एक विधायक आज जो अभी भरत बिंद हैं भभुआ से एमएलए, बसपा के कभी प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, आज उन्होंने भी पाला बदल लिया। तो उस कानून के तहत वो, लेकिन मैं मानता हूँ इसको, ये राजनीतिक अराजकता ही कहा जाएगा इसको, कि दल बदल कानून के रहते संविधान में जो व्यवस्था की गई है 1985 से ये दल बदल कानून, ये दल बदल रोकने का कानून लागू है। पहले तो था कि दल में टूट हो सकती है, जो कानून है कि दल में 2/3 सदस्य यदि अलग टूटते हैं तब उनकी सदस्यता तब बच सकती है कि मूल पार्टी से अलग एक ग्रुप बनाएंगे और दूसरे दल में विलय करेंगे। यहाँ तो इंडिविजुअल जा रहा है, यहाँ फूट हो रही है। आपको मालूम होगा कि राजद के 79 एमएलए हैं, 5-6 जाएंगे तो फूट न है, तो टूट है नहीं। और तभी कर रहे हैं, मैंने उनको ये मालूम है। देखिए, ये होता क्यों है, आप सवाल पूछेंगे कि आखिर इतना बड़ा दल है राजद, क्यों टूट रहे हैं? इसका स्पष्ट माने है कि हर लोग, जब चुनाव नज़दीक आता है, विधायक सांसद अपनी राजनीतिक निश्चितता देखता है कि कहाँ हम जीतेंगे, कहाँ हम सहज हैं। अब ये सारे लोग जो दल बदल कर रहे हैं, पाला बदल कर रहे हैं, उनको अपने दल में सहज नहीं होंगे, नेतृत्व के प्रति उनकी आस्था नहीं होगी, नीति जो है पार्टी का कार्यक्रम है उसके प्रति उनकी अनास्था हो गई, तभी तो बदल रहे हैं। या फिर जो आरोप लगता है कि कोई लोभ प्रलोभन, कुछ, हाँ, ईडी सीबीआई जो भी हो, ये आरोप चलता है, कुछ तो कारण आखिर होता ही ना है। अब मुरारी गौतम के बारे में चर्चा है कि जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री थे, हाँ, उनके बारे में है कि लोकसभा का वो चुनाव लड़ सकते हैं सासाराम से। वहाँ मीरा कुमार जो एक्स स्पीकर हैं लोकसभा के, वो कैंडिडेट होती हैं। अब और बाकी लोग जो किए हैं उनके क्या कारण हैं, वो तो अब, जैसे दिलीप राय हैं, जदयू के एमएलए हैं, वो लगातार अनुपस्थित रहे पहले ही दिन से, वो भी एक जदयू के लिए झटका ही था। उनके बारे में भी चर्चा है कि उनका भी पाला बदलता है। वो सीतामढ़ी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर जो परिषद के सभापति हैं, नीतीश कुमार ने उनके बारे में पहले ही घोषणा कर रखी है कि वो हमारे कैंडिडेट होंगे लोकसभा के। ये कुल मिलाकर बजट सत्र में जो ये रहा, के पाठक का भी जो चर्चा मैंने आपकी कि हंगामेदार रहा, तो सरकार ने नहीं भेजा, नहीं गया अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का उनके आवेदन को मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। अब वहाँ जब उनकी पोस्टिंग होगी विभाग में कहीं सरकार, जब तब ना वो जाएंगे, या तो फिर अब छुट्टी पर जाएं, तो ही अभी स्थिति है। प्रतिनियुक्ति पर जाने का मतलब ये नहीं है कि एसीएस का जो उनका दायित्व प्रभार है वो अभी भी बरकरार है। अब रही बात कि जिन कारणों से अभी जो एक पूरा विधानमंडल में, जैसी मैंने आपको चर्चा की कि दोनों सदनों में पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया। हंगामा किस बात को लेकर थे? मुख्यमंत्री का आदेश के पाठक ने नहीं मानी। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि बिहार की स्कूलों की टाइमिंग बदलेगी, 10 से 4 पढ़ाई होगी, और जो 9 से 5 शिक्षकों के लिए किया गया है उसको 15 मिनट पहले, मतलब 9:45 से 4:15 तक होगा। आज तक आदेश लागू नहीं, आज 12 दिन हो गए।
तो जो कोई अधिकारी कितना भी चाहे ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, किसे ये छूट मिली है कि मुख्यमंत्री का आदेश नहीं माने? गवर्नर के भी अथॉरिटी को के पाठक जी ने चैलेंज कर दिया। सभी जानते हैं कि कुलाधिपति के नीचे कुलपति होता है। अभिभाषक, कुलपति, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक की बैठक बुला रहा है, गवर्नर हाउस मना कर रहा है, गवर्नर की अथॉरिटी को भी चैलेंज कर दिया। इस तरह की जब स्थिति हो तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार ने सम्मानजनक उनको विदाई का मार्ग प्रशस्त किया है और अपना भी फेस बचाया है, इसलिए कि के पाठक ने अपर मुख्य सचिव के रूप में एक छवि भी बटोरी है कि उन्होंने कि एक बिहार में स्कूलों की दशा दिशा सुधारी। हाँ, वो तो ईमानदार हैं, क्या है वो अलग है, वो सर्टिफिकेट तो नीतीश जी ने दिया है, लेकिन उनके कामों से एक अच्छा सा प्रभाव हुआ है। स्कूल में शिक्षक समय से जा रहे हैं, छात्रों की उपस्थिति बढ़ गई है, मतलब पढ़ाई पर अब ध्यान गया है सरकार का। और व्यापक तौर पर एक सुधार के लिए को लेकर के कानून भी बना था सर इसमें। हाँ, एक अपराध नियंत्रण के लिए एक अभी कानून बना है कि जो अभी यहाँ बिहार में शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, ऐसे लोगों के लिए पूरा समाज त्रस्त है। अभी बिहार में शराबबंदी है और शराब की दुकान नहीं है, शराब जहाँ चाहिए वहाँ मिल जाती है। और लोग कहते हैं कि 20-25 हज़ार का एक कारोबार बिहार में चल रहा है। तो देखिए, इसमें एक बड़ी चुनौती है। कानून को सख्त बनाने से अब पुलिस को अधिकार खाली देने से काम नहीं चलेगा। आपको यही पुलिस न है भाई। आप देखिए, कहीं जो माफिया फला फूला किसके कारण है? उसकी स्थानीय पुलिस की, प्रशासन की संलिप्तता होती है, सफ़ेद पोषों का संरक्षण होता है। अब तो इसमें कई माफिया ऐसे सिंडिकेट चलाने वाले लोग विधानमंडल की में माननीय सदस्य बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। तो कैसे रुकेगा सचमुच? लेकिन अभी उम्मीद की जानी चाहिए कि भाजपा की सहभागिता से जो अभी सरकार बनी है और ये जो अपराध नियंत्रण के लिए नया कानून बनाया है, इसका निश्चित रूप से एक प्रभावकारी तरीके से इसको लागू किया जाएगा। और इस पर जो सचमुच संगठित अपराध कर रहे हैं, चाहे वो साइबर क्राइम करने वाले हों या फिर बालू या अवैध खनन कर रहे हों, शराब के कारोबार में, आप बोलिए ना, बिहार में शराबबंदी है, आए दिन रोज़ आपने देखा सुर्खियाँ बटोरती है कि कहीं 50 लाख की शराब पकड़ी गई। तो ये कहीं शराब उड़कर आती है क्या? ट्रक उड़कर आता है? इसका मतलब है कि सब स्थानीय पुलिस प्रशासन की संलिप्तता से आता है। कौन रोकेगा इसको? कैसे रुकेगा? बड़ी चिंता की बात है। अच्छा, आखिरी सवाल सर, आपने सदन को आज काफ़ी करीबी से देखा है सर, आने वाले चुनाव में क्या लगता है सर, किसका पल्ला भारी रहेगा? किस चुनाव की बात कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में 40 लोकसभा सीटें बिहार में और पिछले चुनाव में एनडीए 39 सीट जीते हुए थे। शायद ये 39 की जीत बरकरार रखना मुझे लगता है कि अत्यंत कठिन होगा। शायद वो जीत एनडीए दोहराएगा, इस पर अभी तो हम सवाल उठा सकते हैं कि ये अब कोई दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। हालांकि एनडीए तो दावा कर रहा है कि 40 में 40 जीतेंगे, लेकिन 39 की जीत को फिर दोहराना एक कठिन चुनौती है, ये तो अभी कहा ही जा सकता है। ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार का जो असेंबली सेशन रहा है वो काफ़ी हंगामा खेज रहा है और काफ़ी उतार चढ़ाव को देखते हुए गुजरा है। आपको बता दें कि असेंबली सेशन आज ख़त्म हो गया है और तमाम जो वाक़यात पेश आए हैं बिहार विधानसभा में वो काफ़ी हैरान करने वाले हैं। खास करके गठबंधन को इन तमाम मामलों पर अपनी राय बता रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।